ये सब कैसे हो सकता है? कोई आखिर इतना घिनौना, गंदा और डरावना कैसे हो सकता है? ये सब जो मैं पढ़ रहा हूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हवस के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं, इतना गिर सकते हैं। छी! पाकिस्तान को ये नेक्रोफीलिया की बीमारी नापाक कर रही है। आदमी मुर्दा औरतों तक से रेप करने लग जाता है। ये भी कैसी बीमारी है जो औरतों को कब्र में भी नहीं चैन से रहने देती। मैंने सुना है कि पाकिस्तान का मतलब तो लैंड ऑफ प्योरिटी है, यानी पवित्र या पाक भूमि, जो हमारे देश हिंदुस्तान से 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था। वही देश जो एक इस्लामिक देश बन गया और फिर जल्द ही इस देश पर एक आतंकवादी देश होने का भी तगमा लग गया। पाकिस्तान ने तो इस बात को मानने से साफ मना कर दिया। आज के समय में पाकिस्तान की धरती को पाक मानने वाले इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे नापाक करने पर तुले हैं, और ये हैं वो लोग जो इसी नेक्रोफिलिक्स नामक बीमारी से ग्रस्त हैं। पिछले कुछ सालों से ये बीमारी पाकिस्तान में प्लेग की तरह फैल चुकी है, जिसका कारण तो किसी को भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन अब इसके काफी केसेस पाकिस्तान में हैं। ये घटना पाकिस्तान के गुजरात शहर के छख कमाला गांव में 4 मई 2022 को घटित हुई। एक अजीब सी बात थी जो आमतौर पर शायद नहीं देखी जाती थी, और ये बात इसलिए अजीब थी क्योंकि ये एक कब्रिस्तान में हुई। शाम का वक्त था, शायद 6 बजे हुए थे। एक कब्रिस्तान में भीड़ लगी हुई थी। कुछ रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाजें बहुत धीमी नहीं थी, क्योंकि इस्लाम मौत पर रोने की इजाजत नहीं देता। एक लाश को सफेद कफन में लपेटा हुआ था। मौलवी साहब कुछ आयतें बोल रहे थे। उनके कहने पर कुछ लोगों ने उस लाश को कब्र में उतार दिया। अब इन्हें सुपुर्दे खाक करने का वक्त हो गया है। सभी मौजूद लोगों ने लाश पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसके बाद कब्र के ऊपर एक काला पर्दा रख दिया गया। इसका मतलब था कि ये लाश एक औरत या लड़की की थी। मेरी बच्ची के जाने का भी टाइम नहीं आया था। सलीमा तो अभी बस 18 साल की ही थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे आखिर किसकी चलती है। अल्लाह ने इस नन्ही सी बच्ची को उसके दुखों से मुक्त कर दिया, वरना मानसिक और शारीरिक तरीकों से बेजार बच्ची को आगे जाकर कौन सहारा देता। वहीं दूर एक अनजान शख्स मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ सलीमा की लाश पर थी। अनजान शख्स खुश होकर आज तो तेरी किस्मत चमक गई अशरफ। इस अनजान शख्स का नाम अशरफ था। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर अशरफ सलीमा की लाश को इस तरह से क्यों देख रहा था। वैसे तो इस कब्रगाह का रखवाला यानी एक गार्ड था। उसका काम उस कब्रगाह में मौजूद हर कब्र में मौजूद लाश की रखवाली करना था। कुछ देर बाद सलीमा के परिवार के लोग उसे दफन करके वहां से चले गए, लेकिन वो आदमी वहीं था। अशरफ रात में तेज कदमों से उसी बच्ची सलीमा की कब्र की तरफ चलता आ रहा था। सफेद कुर्ता पैजामा पहने, दिखने में खास भी नहीं था और ना ही उसकी ज्यादा हाइट थी। रात के 1 बज चुके थे। अशरफ के हाथ में फावड़ा था। उसने सलीमा की कब्र को खोदना शुरू किया, जिसे कुछ घंटों पहले ही दफनाया गया था। अशरफ लगातार कुछ देर तक कब्र खोदता रहा और उसके बाद उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। उसने पहले पर्दा हटाया और स्लैब हटाकर सलीमा की लाश को कब्र से बाहर निकाला। लाश को देखकर अशरफ का चेहरा बदल गया। अशरफ आसपास देखने लग गया। अशरफ हथेली दबाते हुए, इस टाइम तो यहाँ कोई भी नहीं है, मैं अपना काम आराम से कर सकता हूँ। अशरफ ने सलीमा की लाश को पैरों से घसीटना शुरू कर दिया और उसे बहुत दूरी पर ले गया।